दूसरा, बाबा कहते हैं मैं योग बल है, शांति की शक्ति है। हमें कितना बाबा ने ड्रामा का राज समझा के कितना शक्ति दिया है, और बाबा से याद में बैठो कितनी शांति की अनुभूति है, शांति की कितनी खुद में पावर आ जाती। तो जिसको हम याद बल कहते, बाबा कहा सब दुनिया खत्म हो जाती, बल मिल जाती। कितना बाबा ने हमें प्यार का भंडार दिया है, भरपूर किया है। तो ऐसे प्यार में हम भरपूर है। जब ऐसे प्यार के सागर ने प्यार दिया तो बाकी दिल का प्यार किधर करते? दिल का प्यार सागर ने दिया, हमारा कहाँ दिल का प्यार जावे? किधर जाऊं, किधर दूं? सभी प्यारे हैं, बस खत्म। बाकी किसी को मैं क्या प्यार क्यों बेचूं? हमें हमेशा एक बाबा का शब्द है, प्यार बेचो, उसको बाबा कहता है दिल बेचो। दिल बेचू, दिल बेचू, दिल बेचू, दिल बेचू कभी नहीं बनो। किसको दिल देना? माना दिल बेच दिया। दिल बेकाऊ कभी नहीं बनो। दिल एक बाबा को बिक गई, फिर किसी को दिल बेकाऊ हम है ही। दिल बेकाऊ बनेंगे जरूर बुद्धि भटक जाएंगी। ना हम दिल बेकाऊ बने, ना बुद्धि कहाँ भटके। दिल का दिलबर दिलाराम बाबा है, बाकी दिल सभी से है, प्यार सभी से है, प्यारे सभी है, ममता सभी से है, किसी नहीं है, जरूर सभी से है। बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत है। क्योंकि प्यारे है ना, प्रभु के प्यारे है, तो हमारा प्रभु के 1 गुना प्यारे, हम कहेंगे हमारा 1000 गुना प्यारे। हमारे 1000 गुना प्यारे तो प्रभु के तो लाख गुना प्यारे। तो प्यारे सब है, पर दिल बिकाऊ नहीं है। ये मोह पैदा होता, बुद्धि किसके जाती है? दिल बिकाऊ बन जाती। दिल बेचू नहीं, दिल बेच दी। दिल खरीदार ने खरीद कर ली, हमने दे दी। जब एक बार दे दी तो बेची हुई चीज फिर थोड़ी वापस होती। आज कोई प्रॉपर्टी बेच दी, फिर तुम कहेंगे क्या कि ये मेरी प्रॉपर्टी है? नहीं बचती। हाँ, बाबा की प्रॉपर्टी सब हमारी है। वो प्रॉपर्टीज पर हमारा नाज रहता कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी दिया है। तो कहा शक्तियों की विल किया, एनर्जी। तो हमारी एनर्जी उसी में कितनी भरपूर हो जाती जब हम बाबा की शक्तियों से ही अपने को भरपूर करते। सहन की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय की शक्ति है, सामना की शक्ति है, अनेक शक्तियां हैं। सबसे बड़ी फिर आती हूं कि सब इन शक्तियों का भी बीज होता। फिर बाबा ने कहा जो मेरे ऑनेस्ट बच्चे, कल भी मुरली में था ऑनेस्ट किसको? ऑनेस्ट माना सच्चाई। आप ये परतक जितना जितना जो बाबा से ऑनेस्ट है, माना साफ दिल है, सच्चा दिल है, सच्चाई पर है, ऑनेस्ट है, उनका मन वचन कर्म सब ऑनेस्ट रहेगा। उनका खाता बिल्कुल क्लियर ऑनेस्टी का होगा। फिर जो बाबा ने कहा ना, खातो, उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनका वचन, उनकी वाणी, उनकी शक्ति सब जो खर्च होती वो बहुत बहुत बाबा के श्रीमत पर होंगे। तो दिल से ऑनेस्ट रहना है। दिल में कभी डिसऑनेस्टी नहीं आनी चाहिए, न संकल्प में, न किसी भी प्रकार। ऑनेस्टी बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड होता है जीवन। मैं समझती हूँ, मेरा अनुभव कोई दो अक्षर पूछता, मैं समझती हूँ कि आज 54 वर्षों में जन्म, बाबा के पास जन्म लेने से
कभी ऐसा मनसा में भी किसी संकल्प की भी ऐसी नहीं आए जो मैं कहूं ये दिशा नहीं। बाबा से सदा अनिष्ट रहे। मैंने देखा ऑनेस्टी ही एकमात्र साधन है वरदानों के पात्र होने। एकमात्र साधन है, मैं कहती हूँ एकमात्र साधन है ऑनेस्टी रहने। सहज सब वरदान मिलते जब हम ऑनेस्ट हैं। हम ये अनुभव करती ऑनेस्ट बाबा से है तो ऑनेस्ट हम परिवार से भी। क्यों? ऑनेस्टी माना सब के लिए दिलों में शुभ भावना, और जब सर्व के लिए शुभ भावना है तो दिल में कभी नहीं कोई फील होता ये दुश्मन है या ये दोस्त है। सारे मेरे मित्र हैं, सर्व मेरे प्रिय है, सर्व के लिए शुभकामना है। कोई ऐसा है नहीं जिसके लिए अशुद्ध कामना हो। अशुद्ध कामना को हम मानती हूँ कि श्राप करना, श्राप देना रावण का काम है। हम ईश्वरी परिवार का कर्तव्य है हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, शुभम। जितना जितना हम दिल से सर्व के लिए शुभ रहेंगे ऑटोमेटिकली सर्व मेरे से शुभ। इनका कारण है कोई कहता मुझे प्यार दो, मैं कहती तू प्यार दो। तू सर्व में प्यारी बनेंगे जब तू सर्व को प्यार देंगे। देने में लेना है, लेने में देना नहीं है। तू दो, जितना जितना देंगे उतना खुशी पाएंगे। इसको कहा जाता महादान। शुभ भावनाओं का दान दो, शुभ कामनाओं का दान दो, शुभ प्यार का दान दो, शुभ वाइब्रेशन दियो, सर्व के लिए सदा शुभ भावनाएं दो। ये महादान हमें बहुत वरदान। इसके महादानी सब बने। ऐसे महादानी बनने से कभी कोई दूसरा भाव नहीं पैदा। हम चले हैं विश्व को सुखदायी बनाने कि भाई हम बेटर वर्ल्ड बनावे, सुखधाम बनावे, हमारी सुखधाम की राजधानी स्थापन हो। तो हम सब पिलर हैं, हम सब फाउंडेशन में बैठे हैं। हम फाउंडेशन में बैठे हुए पिलर्स जो हैं बहुत बहुत पक्के होने चाहिए। इसलिए कहा शक्तियों का खजाना बहुत जमा रखो, कोई भी शक्ति लीकेज नहीं हो। आज मेरी इस बात में दिल नहीं, मेरी रुचि नहीं। कोई ना मुझे कहता है आज मुझे इस काम की रुचि नहीं, तो मुझे याद आता बाबा कहता था आज कोई कहूंगा कि इस काम के लिए रुचि नहीं, कल कहेंगे बाबा आपकी मुरली से भी मेरी रुचि नहीं, कल कहेंगे बाबा आपसे भी मेरी रुचि नहीं। तो बात खत्म हो। आज कोई काम से रुचि नहीं, कल किसी से दूसरे किसी में पढ़ाई में भी रुचि नहीं, पता नहीं, फिर कल कहूंगा बाबा तेरे से भी मेरी रुचि नहीं। तो खत्म हुई, बाकी क्या। तो तू रुचि के वश हो गए, तो रुचि के वश होने से तुमने सब कुछ कमाया। जो वश होता वो जरूर कभी न कभी बेवश हो जाता। किसी भी प्रकार से अपने को किसी भी भाव में, स्वभाव में, रुचि में, मन के विचारों में, मन के ख्यालों में इधर उधर वश नहीं बना। हमको वश नहीं होना है, लेकिन वश रखना है। जो वश हो जाता वो बेवश हो जाता और बेरस हो जाता। और जब हम वश में रखते तो हम बहुत बहुत अपने को मास्टर कंट्रोलर समझ। हम आत्मा है भी तो सारे कर्म इंद्रियों का राजा ना, राजयोग है ना। जब हम राजयोगी है माना ही हमारा सर्व प्रकार का अपना कंट्रोल है। तो संकल्पों के भी तो कंट्रोलर है,
तो बुद्धि को भी किस विचारों में रखना है उसके भी तो कंट्रोल है। दादी तो अपनी लहर सुना रही थी कि हम तो भाई ऐसे खुशियों के लहरों में सदा लहरती। कोई पूछे, मैं कहती हूँ हम सदा खुशियों के लहरों में लहरती हूँ, दूसरी लहर मेरे पास में न आती न जाती, न कभी न और कोई लहरें आती नहीं, न ईगो होता, न आग आती, न कुछ भी नहीं आता। कोई को किस मन के कहीं न कहीं प्रकारों की अग्नि जगती है कि आग आती है कि बहुत मीठा बाबा और मीठे बाबा की लहरों में लहराती। हाँ, हम किसी के वश नहीं है, हम राजयोगी है, हम अपने किसी कर्म इंद्रिय के वश नहीं। सर्व कर्म इंद्रियां वश रहे उनको कहेंगे राजयोगी। सर्व कर्म इंद्रियां जीत रहे उनको कहेंगे राजयोगी। कोई कहे कि सुस्ती है, ये भी तो राजयोगी का लक्षण है। जब बाबा कहते आंखें नहीं धोखा देवे, तो बाकी दूसरी कौन सी बात है जो धोखा दे। इसलिए कहा था कि हम बाबा ने राजयोगों को कह दिया कि जो भी संस्कार था उन सब पर विजयी बन जाओ। जो भी पुराने संस्कार थे उन सर्व के विजयी बन जाए, उनका नाम है राज। भाई ये कोई कहते अभी तक भी जो रियल प्योरिटी का संस्कार चाहिए वो नहीं है। रियल प्योरिटी का अभी तक सूक्ष्म प्योरिटी का संस्कार नहीं है। तो मुझे ख्याल होता कि हम तो देवता है, भले कल देवता बनने वाले हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में लक्ष्य तो है हम देवता है। देवता माना ही प्योर संस्कार, देवता माना ही सतो प्रधान प्योर है। ये भी थोड़ी देह अभिमान होता जो वृत्तियां इम्प्योरिटी की घूमती है, परंतु इसकी विधि है। जितना एक तो बाबा याद करो, दूसरी जितना आप लोग ज्ञान के खजानों में लहरो अथवा सेवाओं में लहरो, और जितना अपने को बहुत खुशी और उमंग और उल्लास के पंख उड़ाते रहेंगे, उनकी सब ये संस्कार जो सूक्ष्म प्योरिटी का भी बुद्धि में आता वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उनको बुद्धि में निरंतर बाबा और बाबा की सेवा, बाबा का खजाना ये घूमता है। भले ड्यूटीज पर गए, अपना दफ्तर में ड्यूटी पूरी की, लेकिन उनकी सदा यही रहती है, कर कार दे दिल याद। तो जब दिल याद दे है तो कोई दूसरी संस्कार बुद्धि में आता है, क्योंकि सारा दिन बुद्धि उन ज्ञान खजानों में रमन करती है। ये अपनी सर्व कर्म इंद्रियां उसी बाबा के ज्ञान के रत्नों में सेवा में बिजी रहती, तो खाली नहीं। जब खाली नहीं तो कहाँ बुद्धि जाती। हम समझती हूँ हमारा ये नया जन्म नया युग है। ये कुछ भी सूक्ष्म इम्प्योरिटी का संस्कार है वो कलह युग का है, हम कलह युग में ही नहीं है। जब हम कलह युग को ही छोड़ दिया, हमारा जन्म ही दूसरा नया हो गया, तो वो संस्कार भी नहीं।